नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी गिला के बारे में। ये कहानी है एक पत्नी की, एक ऐसी पत्नी जो अपने पति से कह सकते हैं तंग आ चुकी है, पर उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। बड़ा अजीब रिश्ता है ना? तो चलिए आज इसी अनोखे रिश्ते की गांठें खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत ही एक बड़े उलझे हुए सवाल से होती है। सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया का सबसे भला, सबसे शरीफ इंसान साथ रहने के लिए दुनिया का सबसे मुश्किल इंसान भी हो? मतलब एक ऐसा पति जिसे पूरी दुनिया सिर आंखों पर बिठाए, लेकिन उसकी पत्नी के लिए उसके साथ एक एक दिन काटना, समझ लीजिए एक अग्नि परीक्षा हो। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो शायद कई लोगों को अपनी जिंदगी में भी देखने को मिलता होगा। तो हमारी कहानी की जो नायिका है उसकी सबसे बड़ी, कह लीजिए सबसे बड़ी शिकायत ही यही है कि उसके पति का जो चेहरा दुनिया देखती है ना, वो घर के अंदर की सच्चाई से जमीन आसमान का फर्क है। बाहर वालों के लिए तो वो देवता हैं, पर घर के अंदर उफ, उनकी यही शराफत, उनकी यही भलमनसाहत सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ बन जाती है। तो बाहर की दुनिया के लिए तो वो एक आदर्श पुरुष हैं, एक मिसाल हैं। पर जैसा नायिका कहती है, और कितनी सही बात कहती है, जिस पर बीतती है वही जानता है। असल में उनके पति की जो ये उदारता है ना, वो उदारता कम और एक कह सकते हैं नासमझी ज्यादा है। एक ऐसी नासमझी जिसका खामियाजा, जिसका हर्जाना पूरे परिवार को भरना पड़ता है। अच्छा चलिए, अब असल किस्सों पर आते हैं। जब भी वो बाजार से कुछ खरीद कर लाते हैं तो बस घर में कोहराम मच जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा हमेशा ऐसी दुकानों से सामान खरीदेंगे जिनका धंधा बिल्कुल ठप पड़ा हो, क्योंकि बेचारे को उन पर तरस जो आ जाता है। और नतीजा ये कि घर में आता है सड़ा हुआ घुन लगा गेहूं, घी जिसमें आधा तो तेल भरा है, और ऐसी दाल जिसमें कंकड़ ही कंकड़ है। मतलब उनकी दयालुता घर के बजट पर भी भारी है और खाने के स्वाद पर भी। और यही तो सारी प्रॉब्लम की जड़ है। बस कोई दुकानदार उन्हें देखकर आवाज लगा दे, दो मीठी मीठी बातें कर लें, और साहब ये तो बस पिघल जाते हैं। फिर वो दुकानदार चाहे बोरी में कूड़ा ही क्यों ना भर के दे दे, ये जनाब खुशी खुशी सबसे ज्यादा दाम देकर उसे घर ले आएंगे। अच्छा, खरीदारी की बात तो हो गई। अब जरा इनकी दोस्ती के दुनिया में झांकते हैं। ये एक और मोर्चा है जहां इनकी पत्नी बेचारी पूरी तरह से हार मान चुकी है। इनके दोस्त भी क्या कहने, या शायद कहना चाहिए कि वो दोस्त ही ऐसे लोगों को बनाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उनका फायदा उठाना जानते हों। और ये जो धोखे का चक्र है ना, ये तो बस चलता ही रहता है, कभी रुकता ही नहीं। देखिए होता क्या है, कोई आता है, इनकी झूठी तारीफों के पुल बांधता है, इनसे पैसे उधार मांगता है, और फिर फुस गायब हो जाता है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है पता है? कि इतनी बार धोखा खाने के बाद भी ये एक रत्ती भर नहीं सीखते। एक किस्सा तो ऐसा है कि सुनकर सिर पकड़ लेंगे। एक बार पत्नी को बड़ा मन था एक गहना बनवाने का, तो पतिदेव ने ये काम सौंपा अपने एक बचपन के सुनार दोस्त को, पूरा भरोसा करके। और नतीजा ये हुआ कि सोने का गहना असल में तांबे का बनकर घर लौटा। पत्नी की बरसों पुरानी ख्वाहिश मिट्टी में मिल गई। वाह, क्या दोस्ती है और क्या वफादार दोस्त हैं। और यही वो बात है जो नायिका को अंदर ही अंदर खाए जाती है कि कोई इंसान हजार बार धोखा खाकर भी कैसे नहीं सुधर सकता। वो जब भी कहती हैं कि जाकर अपने पैसे तो वापस मांगो, तो ये साहब कोई ना कोई बहाना बनाकर चुप हो जाते हैं। अरे भाई, इनसे अपने दोस्तों को दो टूक जवाब थोड़ी दिया जाता है। तो ये तो थी इनकी दुनियादारी की बातें। अब आते हैं इनके ऊंचे ऊंचे आदर्शों पर। इनके जो सिद्धांत हैं ना, सुनने में तो बड़े कमाल के लगते हैं, लेकिन जब यही सिद्धांत घर परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी से टकराते हैं तो भाई एक आपदा बन जाते हैं। खासकर जब बात बच्चों की परवरिश की हो या घर में कोई बड़ा फंक्शन हो। नायिका को अक्सर अपने पिता याद आते हैं। उनका अनुशासन बड़ा सख्त था और उसी सख्ती की वजह से उसके सारे भाई आज कामयाब हैं। और दूसरी तरफ हैं इसके पति, जो बच्चों को पूरी आज़ादी देने में यकीन रखते हैं। वो बच्चों के साथ बैठकर पतंग उड़ाएंगे, ताश खेलेंगे, और नतीजा बच्चे हाथ से निकल गए हैं, बिल्कुल अनुशासनहीन। एक शाम की बात है, बेटा देर से घर लौटा तो पतिदेव ने पहले तो खूब गरजने का नाटक किया, आज तो उसकी खैर नहीं। लेकिन जैसे ही बेटा सामने आया, सारा गुस्सा हवा। बस एकदम धीरे से पूछा, बेटा कहाँ थे? मतलब इनका गुस्सा जो है ना, वो सिर्फ ट्रेलर होता है, पिक्चर कभी शुरू ही नहीं होती। और बेटी की शादी, अरे बाप रे, वो तो एक अलग ही महाकाव्य था। पहले तो साहब ने दहेज के नाम पर बात करने से ही साफ मना कर दिया। फिर जब बारात आई तो हर छोटी बड़ी रस्म पर पंडितों से, मेहमानों से बहस करने लगे। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने कन्यादान करने से ही इनकार कर दिया।
कहने लगे कि बेटी कोई दान देने की चीज थोड़ी है। और मजे की बात यह है कि इस सारे हंगामे का ठीकरा उन्होंने फोड़ा अपनी ही पत्नी के सिर पर। तो इतनी शिकायतें, इतनी परेशानियां, इतनी निराशा सुनने के बाद सवाल तो मन में यही आता है कि भाई ये रिश्ता फिर भी चल कैसे रहा है, टिका कैसे हुआ है। और बस यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही गहरा है। मतलब इतनी सारी शिकायतें गिनवाने के बाद नायिका एक ऐसी बात कहती है जो एकदम चौंका देती है। वो ये कहती है कि इन सारी खामियों के बावजूद वो अपने पति से एक दिन के लिए भी अलग रहने का सोच भी नहीं सकती, कि इन सारे दोषों के ऊपर उसका प्यार भारी है। और ये जो प्यार है ना, ये कोई मजबूरी नहीं है, कोई समाज का डर या पतिव्रत धर्म का पालन नहीं है। वो तो साफ साफ कहती है कि अगर भगवान खुद आकर उसे दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे अमीर, सबसे सुंदर मर्द भी दे देना, तो भी वो उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगी। ये एक ऐसा जुड़ाव है, एक ऐसा बंधन है जिसे कोई तोड़ ही नहीं सकता। और कहानी के आखिर में प्रेमचंद हमें प्यार का, रिश्ते का एक नया मतलब समझाते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल के जरिए। वो कहते हैं कि सोचिए एक मशीन के बारे में। जब उसके पुर्जे सालों साल एक साथ चलते हैं तो वो एक दूसरे से टकरा कर, घिस घिस कर एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही पति पत्नी के रिश्ते में भी होता है। इन दोनों के भी जो गुण हैं, जो दोष हैं, इनकी आदतें, इनकी लड़ाइयाँ, इनका प्यार, ये सब कुछ इतने सालों में एक दूसरे के साथ घिसकर एक हो चुके हैं। एक ऐसा अनोखा फिट बन गया है कि अब अगर कोई नया बिल्कुल चमक चमाता हुआ बेहतर पुर्जा भी लाके लगाओ ना, तो वो मशीन में फिट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो उस साथ में घिसने वाले सफर का हिस्सा ही नहीं रहा है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक लंबे गहरे रिश्ते में आखिर ज्यादा जरूरी क्या है? किसी इंसान का कागज पर, सिद्धांतों पर आदर्श होना, परफेक्ट होना, या फिर दो अधूरे लोगों का एक दूसरे के साथ सालों तक घिस घिस कर एक दूसरे के लिए एक इम्परफेक्ट लेकिन परफेक्ट फिट बन जाना?